बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी जॉब सीकर वीज़ा। दोस्तों, ये जर्मनी की एक ऐसी वीज़ा या वर्क वीज़ा कैटेगरी है जिसमें जो एप्लीकेंट या कैंडिडेट है उसे 6 महीने जर्मनी जाकर जॉब सर्च करने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए वो लोग जिनके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, यानी कम से कम 10 साल 12 साल जिनकी एजुकेशन है, या इसके अलावा कोई भी डिग्री है लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर जॉब नहीं है और वो चाहते हैं कि जर्मनी में जाके वहाँ जॉब सर्च करें, काम करें, अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर करें, तो जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा उनके लिए एक बेहतरीन पाथवे है। इसके अलावा इसकी जो वीज़ा फ़ीस है सिर्फ 75 यूरो है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस हवाले से जो मिसकंसेप्शन है, जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इसमें है या नहीं है, ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, प्रूफ ऑफ फंड, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा आपके लिए ईयू ब्लू कार्ड यानी यूरोपियन ब्लू कार्ड, उसका आपको पाथवे फ्राहम करता है। जर्मनी का रेजिडेंस परमिट और फिर फर्दर सिटीज़नशिप, उसका आपको पाथवे फराहम करता है। और ये तमाम सिलसिला, यानी जब आप इस पाथवे के लिए जाते हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए, तो ये बहुत कम वक्त में मुमकिन है। वो कैसे है कि इससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट हैं, अगर आप वो कंप्लीट कर लें तो उसका जो वीज़ा है आप अप्लाई करते हैं उसमें बहुत 30 दिन का वक्त लगता है, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है। अब इसकी प्री रिक्विजिट क्या है? देखें, इसकी प्री रिक्विजिट यानी वीज़ा अप्लाई करने से पहले करना क्या है, तो उसमें 2-3 अहम चीज़ें। एक ये चीज़ आप मेक श्योर करें कि आप एक स्किल्ड वर्कर की कैटेगरी में आते हैं और आपके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कम से कम 4 साल 5 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है। इसके अलावा 2 अहम चीज़ें और, एक आपका प्रूफ ऑफ फंड। आपको एक ब्लॉक अकाउंट जर्मनी के किसी बैंक में ओपन करना होगा और उसमें आपको 5,682 यूरो या उसके इक्विवेलेंट अमाउंट, आप चाहे पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इंडिया, दुबई, सऊदी अरब कहीं पे भी रहते हैं तो वहाँ की करेंसी के इक्विवेलेंट या फिर 5,682 यूरो के बराबर अमाउंट आपको 6 महीने के लिए उस जर्मन बैंक में डालना होगा। ये क्यों है? और ये आपको वापस मिलता रहता है हर महीने, या आपने किसी को देने नहीं होते हैं। एक और अहम चीज़ है कि आपका जो भी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री, जो कुछ भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका आपने जर्मनी से असेसमेंट कराना होगा। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक बॉडी हैं। ये ऑनलाइन भी होता है और इसके लिए आप डॉक्यूमेंट भेज के भी ये करवा सकते हैं। कि आप अपने क्रेडेंशियल्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या डिग्री का आप असेसमेंट कैसे कराएंगे? इसके लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल हैं जर्मनी से रिकॉग्नाइज्ड। इनमें एक है ZSB है, इसके अलावा अनाबेन, एक है ज़ैब और इसके अलावा एक और है। तो आपने हर एक लिंक पे जाके इसको ओपन करके देखना है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, चाहे आपके पास कोई MS की डिग्री है, कोई आपके पास बैचलर की डिग्री है, चाहे आप डिप्लोमा होल्डर हैं, तो आपने अपने मुताबिक उनको पहले ईमेल करके उनसे पूछ लेना है कि ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो क्या आप इसके लिए असेसमेंट मेरा डिग्री का करेंगे और उसका तरीक़ाकार क्या है और उसकी फ़ीस क्या है। अब जो सबसे अहम बात है कि आप जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के लिए ब्लॉक अकाउंट कैसे खुलवाएंगे और उसमें आप 5,682 यूरो कैसे जमा करवाएंगे। पहली जो अहम बात है, जो लोग एकदम घबरा जाते हैं सुन के, ये याद रखिए, ये ब्लॉक अकाउंट इसलिए खोला जाता है कि ये वीज़ा आपको 6 महीने के लिए जारी होता है और आपको किसी जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आप जॉब सर्च करने के लिए जर्मनी जा रहे हैं। तो जो इमिग्रेशन है वो इस बात की एश्योरेंस लेता है कि जर्मनी में 6 महीने रहने का ख़र्चा आपके पास मौजूद है। तो ये जो प्रूफ ऑफ फंड या डिपॉज़िट 5,682 यूरो का आप जर्मन बैंक अकाउंट में कराते हैं, ये हर महीने तकरीबन 940 यूरो आप वहाँ से विड्रॉ करा सकते हैं। अब आगे आपने किसी से लेके किए हैं या आपका ख़ुद का अमाउंट है, वो आप खुद सेटिंग कर सकते हैं। जो बुनियादी इसमें समझने वाली बात यह है कि ये आपने किसी को देने नहीं होते, ये एक तरह की श्योरिटी होती है कि 6 महीने जर्मनी में रह के खाने पीने का, जॉब सर्च करने का, रिहाइश का ये ख़र्चा मेरे पास मौजूद है। इसकी एश्योरेंस आप देते हैं एक अकाउंट खुलवा के। अब ये अकाउंट कैसे खुलवाया जाए, तो याद रखिए इसके लिए 2 ऐसे इदारे या 2 बैंक हैं। एक तो है डॉइचे बैंक जो जर्मनी का है, तो वो अगर आपकी कंट्री में नहीं है, आप वहाँ फिज़िकली जा सकते हैं। अगर दुबई वगैरह में या अमारात में, सऊदी अरब में कहीं अगर है तो आप वहाँ जाके ब्रांच में जाके आप खोल लें, फिज़िकली डायरेक्ट खुल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका ऐसी किसी जगह रहते हैं और वहाँ डॉइचे बैंक नहीं है, तो उसके लिए एक दूसरा पोर्टल है।
ये एक कंपनी है जिसका नाम है फिनटीबा। ये तमाम लिंक मैंने यहाँ दिए हुए हैं, इसका भी लिंक दिया हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करके जाएँगे, ये अपने क्या चार्जेज़ लेते हैं, ये बिल्कुल सिक्योर तरीका है। आप जाएँ, इनसे तरीक़ाकार पूछें, ये आपको पूरे तरीके से गाइड करेंगे कि आप किस तरह अपना डिपॉज़िट करा सकते हैं। जब आपने विथड्रॉ कराना होगा तो उसका तरीक़ाकार क्या है। क्या इसके लिए जर्मन लैंग्वेज लाज़मी है? तो दोस्तों, इसके लिए तमाम कैटेगरीज़ के लिए जर्मन लैंग्वेज लाज़मी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई ऐसी मास्टर्स या बैचलर्स की डिग्री है, जो ये इक्विवेलेंसी जो करवाना है वो क्यों ज़रूरी है, लैंग्वेज की ज़रूरत किसको है, ये याद रखिए। सिर्फ उन लोगों को लैंग्वेज सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है जिनकी एजुकेशन या जिनकी ट्रेनिंग या जिनका डिप्लोमा जर्मनी में डिप्लोमा या वोकेशनल ट्रेनिंग के इक्विवेलेंट बनता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, इसी के लिए असेसमेंट का उन्होंने सिलसिला रखा है। जब आप असेसमेंट कराएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स का और आपकी एजुकेशन जर्मनी के वोकेशनल डिप्लोमा से ज़्यादा है, तब आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग या मोटरसाइकिल मैकेनिक या डीजल कार मैकेनिक या आप बार्बर हैं या आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, इस तरह का आपने कोई कंस्ट्रक्शन का आपको कोई इस तरह का काम है या आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई एसोसिएट डिग्री है, अगर आप उसकी इक्विवेलेंसी करवाते हैं, मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, और वो जर्मनी में डिप्लोमा या वोकेशनल ट्रेनिंग के मसावी बनती है, तब ऐसी सूरत में आपको जर्मन लैंग्वेज B1 का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा साथ। उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ इस सूरत में। लेकिन मिसाल के तौर पे आपने बैचलर्स किया है कॉमर्स से या मास्टर्स किया आपने फाइनेंस से, MBA किया है, और वो जर्मनी में डिप्लोमे के बराबर या वोकेशनल ट्रेनिंग के बराबर आपकी एजुकेशन नहीं बनती, बल्कि उससे ज़्यादा बनती है या उस कैटेगरी में नहीं आती, तो ऐसी सूरत में आपको जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इन केस B1 लैंग्वेज का, जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देना होता है, तो जो अहम बात है वो ये याद रखिए कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, सिर्फ गोएटे इंस्टीट्यूट जो जर्मनी का लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है, सिर्फ वहाँ का पास किया हुआ B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट, सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है, सिर्फ वही। आप अगर कहीं प्राइवेट कर लेते हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा है, लेकिन आपने अगर बाकायदा सर्टिफिकेट लेना है कि मैंने ये लैंग्वेज टेस्ट B1 पास किया है, तो वो आपको गोएटे इंस्टीट्यूट से ही करना होगा, सिर्फ वही एक्सेप्टेबल है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जर्मन लैंग्वेज का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, कितने पैसे उसमें डालने होते हैं जो आपको हर महीने वापस मिलते रहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एज का भी मैं आपको बता दिया कि इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एजुकेशन का भी मैंने आपको बता दिया कि आप चाहे डिप्लोमा होल्डर हैं, 10 जमात पास हैं, 12 जमात पास हैं, या आपने कोई बड़ी डिग्री ली हुई है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, जर्मनी यूरोप की तकरीबन छठी या आठवीं बड़ी इकॉनमी है, बहुत स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है। वहाँ के लॉज वगैरह इमिग्रेशन के काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, तो जो इलीगल लोग रहते हैं वो तो वहाँ सेटल नहीं हो पाते। वो आपको कहते हैं आप लीगली यहाँ आएँ। क्यों कहते हैं कि बिल्कुल जर्मनी बिल्कुल जिस तरह कनाडा है या दूसरी कंट्रीज़ हैं, जर्मनी की जो लेबर मार्केट है, वहाँ की जो मार्केट है, जॉब मार्केट है, वहाँ पे भी बहुत गैप मौजूद है। वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी एज ज़्यादा हो गई है, बर्थ रेट जर्मनी में कम है, तो उनकी लेबर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है, गुंजाइश है, और जो पे आउट है वो भी ठीक ठाक मिलता है अगर आप लीगल हैं वहाँ पे। तो ये जॉब सीकर वीज़ा आपको ये मौका देता है कि आप लीगली जर्मनी में 6 महीने रहें और जाके जॉब सर्च करें, और जैसा आपका प्रोफाइल होगा उस हिसाब से आप बहुत ज़्यादा इनकम कमा सकेंगे। फिर आप ना सिर्फ जर्मनी का रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि EU ब्लू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर तमाम यूरोप के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अब ये सारी प्री रिक्विजिट आपने पूरी कर ली। दोबारा बता देता हूँ, आपने एक ब्लॉक अकाउंट खुलाना है, उसमें जो मैंने अमाउंट बताया वो आपने डिपॉजिट कराना है, जो हर महीने आपको मिलता रहेगा, वो पैसे आपके कहीं नहीं जाएंगे। उसके अलावा आपने अपने जो क्रेडेंशियल हैं उसका असेसमेंट कराना है, वो ऑनलाइन भी होता है, या आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जर्मनी की अप्रूव अथॉरिटीज़ हैं वहाँ भेज के वो करा सकते हैं। ये 2 काम आप करा लें, आप इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी पूरी कर लेंगे। बाकी चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मरहला है कि जो वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा, वो अप्लाई कैसे किया जाए।
है। तो उसके लिए आपकी कंट्री में जर्मन एम्बेसी होगी, जैसे पाकिस्तान में जो इसकी एम्बेसी है वही इसकी एप्लीकेशंस वसूल करती है। लेकिन कुछ कंट्री में ऐसा है कि वीएफएस से भी आपको रब्ता करना पड़ सकता है। तो आप देख लें जिस जगह आप हैं वहाँ जर्मनी का एम्बेसी है या कोई वीएफएस वगैरह है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आपको जो वीज़ा फॉर्म है वो मिलेगा, साथ ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट मिलेगी। लॉन्ग टर्म डी वीज़ा, ये याद रखिए। इसी की जो मैंने आपको वीज़ा फ़ीस बताई है वो 75 यूरो है। वो जब आपने वहाँ से ले ली उसके बाद आप उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी उसके मुताबिक आप अपनी फ़ाइल बनाएं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? साइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपने साइन करना है उसके ऊपर, 2 फ़ोटोज़ आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ, प्रूफ ऑफ स्टे इन जर्मनी जैसे होटल या हॉस्टल वगैरह, उसकी बुकिंग आपने डालनी है जो कि पेड होनी चाहिए। उसके अलावा एक आपने सीवी, सिंपल सी सीवी बनानी है अपनी। इसी तरह एक कवर लेटर, वो आपने लिखना है कि आप जॉब सीकर वीज़ा पे क्यों जाना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। प्रूफ ऑफ एजुकेशन जैसे डिप्लोमा या डिग्री वगैरह या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग लिए, कोई सर्टिफिकेट वगैरह। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस जो चाहिए होता है, ये इसमें 6 माह के लिए चाहिए होगा आपको। पासपोर्ट की कॉपीज़, जो भी इसके बायोडाटा पेज हैं, यूज्ड पेज हैं। इसी तरह प्रूफ ऑफ क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो मैंने आपको बताया कि आपने असेसमेंट किस तरह कराना है, उसकी आपको रिसिट मिलेगी या जो भी उसकी रिपोर्ट होगी। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आप जहाँ काम कर चुके हैं इससे पहले या अभी करंटली करते हैं, उस तमाम का रिकॉर्ड, जैसे आपकी सैलरी स्लिप, आपको कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने होंगे। जॉब लेटर फ्रॉम करंट और पास्ट एम्प्लॉयर, ये बात कवर हो गई। प्रूफ ऑफ ब्लॉक अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट का मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह आपने ओपन करना है, बआसानी कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 6 मंथ, ये जो आप करंट एक्सपेंस करेंगे जिसमें आपकी फ़्लाइट बुकिंग हुई, होटल रिजर्वेशन हुई, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कराएंगे, असेसमेंट वगैरह कराएंगे, तो ये सब बताने के लिए कि फाइनेंशियली आपकी ऐसी पोजीशन है कि ये तमाम खर्चे आप कवर कर सकते हैं, तो सिर्फ आपने लास्ट 6 मंथ का एक बैंक स्टेटमेंट वो भी साथ लगाना है इसमें। इसके अलावा रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग या फ़्लाइट टिकट, वो आप अपने ट्रैवल एजेंट से पूछ सकते हैं, बात करके वो बनवा लें। और इसके अलावा 2-3 डिक्लेरेशन फॉर्म हैं, वो जब आप इसमें से निकालेंगे पूरी फ़ाइल, उसी में आपको मिल जाएंगे, उनको भी साइन करना होगा। इन तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की आपने एक फ़ाइल बनानी है। उसके बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट बुक करना है। एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट दे देती है, उस मुकर्रर तारीख पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके आपने एम्बेसी जाने, आपने 75 यूरो फ़ीस सबमिट करानी है। अगर इंटरव्यू होता है तो मुख्तसर 2-3 बातें पूछते हैं कि आप जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी स्किल क्या है, कि आपके पास इतने फ़ंड हैं कि आप वहाँ रह सकें 6 महीने तक। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है एप्लीकेशन का, वो 15 दिन से 30 दिन का है, यानी 1 माह के अंदर अंदर आपको इस पे जवाब आ जाता है। अगर आपका वीज़ा स्टैंप हो गया तो उसके बाद आप जर्मनी जा सकते हैं। अगर स्टैंप हो गया, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारे लोग आपको पाकिस्तानी इंडियन ऐसे मिलेंगे जो जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा पे वहाँ गए। तो अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो उस सूरत में आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि एक मिसकंसेप्शन है कि आप वहाँ जाके टेम्परेरी काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। टेम्परेरीली अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, उस दौरान हर हफ्ते आप 10 घंटे टेम्परेरीली कहीं पे भी कोई भी काम करके ख़र्चा निकाल सकते हैं। या महीने में टोटल बनते हैं 40 घंटे, हर हफ्ते 10 घंटे, पूरे महीने में 40 घंटे। लेकिन असल जो वीज़ा है वो इसलिए जारी किया गया है कि आप वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ढूंढें। अगर कोई जर्मन एम्प्लॉयर आपको एग्री हो जाता है जॉब देने पे, तो वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट देगा कि ठीक है, अब मैं आपको फुल टाइम अपने यहाँ जॉब पे रखता हूँ। वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको जैसे ही मिलेगा तो आप डायरेक्ट जॉब ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि जर्मनी में जिस शहर में आप हैं वहाँ अपने इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आया कि आप जर्मनी का रेजिडेंस कार्ड वो अप्लाई करें जिस पे आपको वहाँ रिहाइश और काम दोनों की इजाज़त होगी, या आप EU ब्लू कार्ड, जिसमें ना सिर्फ जर्मनी बल्कि यूरोप के जो मुख्तलिफ रीजन हैं वहाँ तक आप एक्सेस कर सकेंगे, रह सकेंगे, काम कर सकेंगे। तो दोनों में से जो आपको बेहतर लगता है वो कार्ड आप, चाहे जर्मनी का रेजिडेंट कार्ड, आप उसके लिए दरख्वास्त दे दें। जब आप दरख्वास्त दे देंगे तो उसी रिसिट या सबमिशन की बेस पे आप अपनी एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करें, आप अपना काम कंटिन्यू करें। जर्मनी का रेजिडेंट कार्ड आपको जैसे ही मिलता है आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करके वहाँ बुला सकते हैं।
तो दोस्तों ये इसका सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने तमाम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इस वीडियो में कवर किए हैं जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे जो दूसरे इमिग्रेशन के पाथवेज़ हैं उनमें ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा ईज़ी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद सब कैटेगरी के लिए जर्मन लैंग्वेज लाज़मी है। मैंने आपको बता दिया पैसा कितना लगता है, कॉस्ट कितनी आती है, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें वज़ाहत से आपको बता दी हैं। अगर इसके अलावा मज़ीद आपका कोई सवाल है, ये तमाम लिंक आपने असेसमेंट कहाँ से कराना है, अकाउंट कैसे खोलना है, ये तमाम लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक ही लिंक में तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट की डिटेल, आप चाहे मुझे वॉइस मैसेज करें फेसबुक पे, चाहे मुझे आप ईमेल करें या आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पिक्स ट्यूब पे नए हैं तो मेरे चैनल पिक्स ट्यूब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।